लिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाव बने न बने, समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा, ये तुम्हारा मंगल कर देगा। नाम जो है, नाम जपत मंगल दिश दशहु, दशो दिशाओं में कहीं भी, देश विदेश कहीं भी हो, राधा 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 राधा, तो प्रभु कृपा करेंगे, तुम्हारा मंगल हो जाए। समझ पा रहे आप? जो मेरा सतत भजन करता है, नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी सेवा करता, मन और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना। नाम रूप लीला धाम का ही आश्रय लेना होता है, आप समझना। गुरु का रूप, गुरु प्रदत्त नाम, चाहे प्रणव हो या रामकृष्ण हरि हो, नाम तो नाम ही है ना। गुरु के चरणों की आराधना, साकार उपासना, गुरु की आज्ञा में रहना, साकार उपासना। और जब हमारी तन्मयता गुरुदेव से हुई तो देह भाव छूटा, तो स्वरूप बोध हो गया, वही गुरुदेव आत्मा है, आत्मा ही गुरुदेव है, दूसरा कोई था। हमारा उद्देश्य है हम किसी संत भगवान से जहां हमारी श्रद्धा बैठ जाए, नाम ले ले, मंत्र ले लो, खूब जपे, फिर हम जान जाएंगे। हो ऐसे अगर ढूंढते चले तो पूरे विश्व में ढूंढ आओ, आभूषण बनता ही मिलावट में है। किंतु मैं पक्का कहते हैं, जैसी नाम की महिमा लिखी है और जैसी शास्त्रों में और संतों ने कहा है, जब उस मार्ग पर चले गए तो हर कदम पर वो अनुभव सत्य होता रहा। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य। जैसे जैसे चढ़ते चले गए वैसे ही सत्य कहा। अब इसके बाद कुछ असत्य है ही नहीं। हम कह रहे नाम जप करो, भगवान को अधीन कर लोगे, नाम जप करो, सर्व विजय प्राप्त कर लोगे। खुली बात है, भगवान है, पक्का है, उनके सिवा सत्ता नहीं है। आप कहीं भी पैर रखो, पृथ्वी में ही रखोगे। आप जीवित हो तो भगवान से, बोल रहे हो तो भगवान से, आप श्वास ले रहे हो तो भगवान से। पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता था, पूछते थे कितने लाख नाम जप करते हो, तो जब वो उत्तर देता था इतना, तो बोले इतना हमारी तरफ से 1 महीना जप के आओ, फिर हम तुम्हें उत्तर देंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए बच्चा, तुम ही वो हो जिसकी खोज करनी है, दूसरा कोई नहीं। ये पक्की बात समझो। अपनी हर इंद्रियों को बैक करो, अंदर लाओ और हृदय में कैद कर लो, और वो चिंतन करो जो गुरु वाणी के, जो गुरु नाम दिया है गुरुमुख से, वो नाम बस हो गए। पूरे जीवन की तुम्हें सार बात बता रहे हैं, बस इसको पकड़ लो। ना पैसा लगता है, ना कोई जान पाएगा, और ऐसी उन्नति होगी भाई, पक्का। और ये करना कठिन है, और सब कुछ कर सकते हो। लो, भगवान के नाम में एक अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। मतलब तुम्हें कैसे बताए, 100 ग्राम दुख है और 900 ग्राम सुख है। क्या करेगा दुख, अब बताओ। नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे हैं मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, और माँ माँ, और उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाए। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, सब पवित्र हृदय के, सब आत्म स्वरूप में ध्यान होता। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वह नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।